नमस्कार। आप ये जो वीडियो देख रहे हैं जिसमें सरस्वती माँ की मूर्ति को दिल्ली की यमुना जी में विसर्जित कर दिया गया है। अब कई सारे लोग इस वीडियो पे कमेंट कर रहे हैं कि दिल्ली की इतनी प्रदूषित यमुना जी में सरस्वती माँ की मूर्ति का विसर्जन करके गलत कर रहे हैं, लोग उनका अपमान कर रहे हैं, वो भी इतनी गंदी यमुना जी में विसर्जित करके। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि ये जो लोग कॉमेंट कर रहे हैं वो इस बात से चिंतित नहीं है कि जब ये मूर्ति यमुना जी में जा रही है, जो कि ऑलरेडी कितनी ज्यादा पोल्यूटेड है, इतनी ज्यादा प्रदूषित है, वो और ज्यादा प्रदूषित हो जाएंगी। वो इस बात से चिंतित नहीं है, बल्कि वो इस बात से चिंतित है कि ये यमुना जी में मूर्ति क्यों डाल रहे हैं जो यमुना जी गंदी है, और अगर वो ऐसी मूर्ति डाल रहे हैं तो ये मूर्ति का अपमान है। समझना चाहिए हमें ये कि अगर हम, सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर मान लीजिए कि यमुना जी साफ होती, वो इतनी प्रदूषित नहीं होती, इतना झाग नहीं होता जैसा कि दिल्ली में है, तो क्या यमुना जी में ये सिंथेटिक कलर्स वाली, ये टॉक्सिक केमिकल्स वाली मूर्ति डालना उचित था? क्या वो यमुना जी को प्रदूषित नहीं करता? अगर आपको लगता है कि नहीं वो प्रदूषित नहीं करता, तो आप एक बार वो मूर्ति का थोड़ा सा टुकड़ा, जो पानी आप पीते हैं ग्लास में लेकर, उसमें डालकर थोड़ा सा खुद पीने की। यमुना जी जिन्हें हम माँ कहते हैं, जो कि पशु पंछी पेड़ पौधे इंसान सभी के लिए जीवन का काम कर रही हैं, और हम क्या कर रहे हैं? हम उनमें मूर्तियां डालकर, सिंथेटिक केमिकल्स वाली मूर्तियां डालकर, कचरा डालकर, गंदगी डालकर, हम उनके जैसा बनना तो दूर, हम उनका ऑपोजिट बनते जा रहे हैं। वो नदी, वो देवी जो सबको जीवन दे रही है, हम क्या कर रहे हैं? हम उसका ऑपोजिट बनके हम जीवन छीन रहे हैं उस नदी से, जिस नदी ने दिल्ली को जीवन दिया। दिल्ली में अभी भी ज्यादातर हिस्सों में यमुना जी से पानी जाता है। हमने क्या किया? हम उसके ऑपोजिट बन गए, हम उससे उसका जीवन ही छीन रहे हैं। हम मूर्ति को ले जाकर विसर्जित कर रहे हैं, और जो एक जीवित देवी है, जिसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं, पानी के बिना सोच सकते हैं कि हमारा जीवन संभव है, हम क्या कर रहे हैं? हम उस जीवन को ही बर्बाद कर रहे हैं, उस जीवन को ही खत्म कर रहे हैं। तो क्या हमारी कोई जिम्मेदारी है या नहीं? कब तक हम अपनी जिम्मेदारियों से भागते रहेंगे और नदी को मां मानकर केवल उनकी हत्या करते रहेंगे?